एवरीवन, मैं हूँ राधा चौहान और मेरे चैनल क्रिएटिव चौहान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो है सैलरी से पैसे कैसे बचाएं। देखो, जिनकी सैलरी मंथ में आती है उन लोगों का पैसा नहीं बच पाता है। जैसे ही सैलरी आती है और पैसा तुरंत ही खर्च हो जाता है। तो मैंने रिसेंटली में एक वीडियो अपलोड की थी कि जो लोग पर डे कमाते हैं वो सेविंग चैलेंज के ज़रिए पैसे कैसे बचाएं। तो उसी वीडियो पर एक कमेंट आया था कि जो लोग पर डे कमाते हैं वो तो इस टेक्निक से पैसे बचा सकते हैं, और जो लोग सैलरी मंथ में लाते हैं उनके पैसे कैसे बचाएं, उनके पैसे नहीं बच पाते हैं। तो आज की वीडियो होने वाली है कि सैलरी से पैसे कैसे बचाएं। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब करिए अपने इस चैनल को और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अच्छा, मैं एक छोटी सी कहानी शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों के साथ में, और वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। एक बच्चा था जो 11वीं क्लास में पढ़ता था। उसने अपने फादर को कहा कि पापा, मुझे एक लैपटॉप चाहिए। तो उसका फादर थोड़ा चुप हो गया। चुप होने के थोड़े टाइम के बाद आंसर दिया कि बेटा, अभी हमारे पास इतना पैसा नहीं है, हम आपको लैपटॉप नहीं दे सकते हैं। लेकिन फादर ने फिर थोड़े टाइम के बाद उससे बोला कि लेकिन अगर आप कोशिश करो तो ये पॉसिबल हो सकता है कि अगले 6 मंथ में या फिर 5 मंथ में हम आपको लैपटॉप दे सकते हैं। उसके लिए आपको भी थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो बच्चे ने बोला, बताइए मैं क्या कर सकता हूँ इसके लिए। तो फादर ने उससे कहा कि जो आपको पॉकेट मनी मिलती है, जो पर डे खर्च के लिए आपको जो पैसा दिया जाता है, वो आपको सेव करना होगा। आप जो अपने फास्ट फूड पर और अपनी चॉकलेट्स पर, आइसक्रीम पर ये पैसा जो है आप खर्च करते हो, इस पैसे को आपको सेव करना होगा। और अपनी वाइफ को बताया कि जहाँ हमारे घर में डेली 2 सब्जियाँ 2 दाल ऐसे करके जो एक्स्ट्रा खाना बनता है, हम सिर्फ ज़रूरत भर का खाना बनाएंगे। जो एक्स्ट्रा खाना हम बनाते हैं उसको कट करेंगे। वाइफ भी थोड़ी सी अचंभित हो गई। उसने कहा कि ठीक है, चलो देख लेते हैं, हम ये करेंगे ज़रूर। जहाँ उसके फादर का ऑफिस कम से कम 3-4 किलोमीटर दूर था, फादर उसके डेली पैदल जाने लगे। उन्होंने जिस एक्सपेंस को समझा कि हम जिस एक्सपेंस को कंट्रोल कर सकते हैं, उस एक्सपेंस को उन्होंने कंट्रोल करने की कोशिश की। लेकिन अकेले फादर ने नहीं, ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि अगर पैसे सेव करने की जर्नी में आप जा रहे हैं, आप सोचते हैं कि आप सिर्फ अपना एक्सपेंस कट करके पैसे बचा सकते हैं, तो पॉसिबल नहीं हो सकता है। इसलिए आप सब फैमिली मेम्बर्स को बताइए, हमें किसी के रीज़न दीजिए अपने आप को कि हमें इस चीज़ के लिए पैसा बचाना है। तो सभी थोड़ा थोड़ा कंप्रोमाइज़ करेंगे तो आपके पैसे ज़रूर बचते हैं। तो जब फादर ने पैदल जाना शुरू किया तो 50 से 60 रुपये जो पेट्रोल का खर्च होता था फादर बचाते थे। एक सब्जी और दाल का खर्च कम से कम 100 रुपये तो पड़ ही जाता है घर में, वो मदर बचाने लगी। बच्चा कम से कम 50 से 100 रुपये अपना जाकर पॉकेट मनी से बचाने लगा। ऐसे करके सारे फैमिली मेम्बर्स थोड़ा थोड़ा बचाने लगे। उन्होंने देखा कि उनके पास 3 महीने में कम से कम 15 से 16 हज़ार रुपये की सेविंग हो चुकी थी। उन्होंने इसी चीज़ को और 3 से 4 महीने कंटिन्यू रखा। उनके पास इतने पैसे सेव हो गए थे कि आसानी से लैपटॉप खरीदकर उन्होंने बच्चे को दिया। अब यहाँ पर उन्होंने सेविंग की क्योंकि उनके बच्चे की पढ़ाई का सवाल था, तो पढ़ाई के लिए लैपटॉप बहुत ज़रूरी था। क्योंकि हम अपने बच्चों की शिक्षा में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं चाहते हैं, और बच्चों को हम चाहते हैं कि अच्छे से अच्छे स्तर पर शिक्षा दी जाए ताकि हमारे बच्चे आगे चल के समर्थ बन सकें। तो उनके पास रीज़न था। इस कहानी का तोड़ निकल कर आता है कि उनके पास एक लैपटॉप खरीदने का रीज़न था। तो इसलिए पूरी फैमिली ने
कंप्रोमाइज़ किया और वो अगले 6 मंथ में उस लैपटॉप को खरीद पाए। तो इसीलिए आप अपने आप को अगर पैसा बचाना चाहते हैं तो अपने आप को कोई वैलिड रीज़न दीजिए। जब तक आपके पास कोई वैलिड रीज़न नहीं होगा तब तक आप पैसे नहीं बचा सकते हैं। तो जब भी आप सोच रहे हैं कि मुझे पैसे बचाने हैं तो आप अपने आप को कोई ठोस वजह दीजिए कि मुझे अगले 1 साल में मुझे ये कोई काम करना है, उसके लिए पैसे बचाने हैं, या मुझे अपना घर खरीदना है, या बच्चों की शादी करनी है, या फिर बच्चों की शिक्षा पर खर्च करना है। यदि आपके पास रीज़न होता है ना तो पैसे बचाना आसान हो जाता है। जो भी कमा रहे हैं उसका कम से कम 20% हर महीने सेव कीजिए। देखो, जो भी आपकी सैलरी आती है उसमें से हर महीने आप 20% सेव कीजिए। देखो, हो सकता है किसी किसी फैमिली में खर्चे ज़्यादा होते हैं, कमाने वाला अकेला एक इंसान होता है, खाने वाले कम से कम 4 से 5 पर्सन है, तो वहाँ पर पैसे बचाना बहुत कई हद तक नामुमकिन हो जाता है। तो आपको क्या करना है कि देखो, आपके एक एग्जाम्पल के लिए मैं बताती हूँ आपको एक बजट तैयार करना है। अब वो बजट आप कैसे तैयार करेंगे? उस बजट में से आपको हर महीने अपनी सैलरी का 10% पैसा सेव करना है। जैसे मान लो आपकी सैलरी 20,000 आती है तो 20,000 रुपये में आप बजट बनाइए और उसका 10% पैसा पहले ही कट कर दीजिए। आपकी सैलरी हर महीने 20,000 आ रही है तो आपके माइंड को पता है कि मेरे हाथ में 20,000 रुपये आने वाले हैं, तो आप 20,000 के अकॉर्डिंग खर्च करोगे। जब आपको पता चले कि मैंने तो मतलब 2,000 रुपये उसमें से कट कर दिए आपने, और वो 2,000 रुपये आपने अलग अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए, अब बचेंगे आपके पास 18,000 रुपये। अब आपके दिमाग में सिग्नल होगा कि मेरे पास सिर्फ 18,000 रुपये हैं, तो आप 18,000 के अकॉर्डिंग बजट बनाइए। जैसे मैंने बताया कि सबने अपने एक्सपेंस को कट किया, तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे एक्सपेंस होते हैं अपने घर में। आप ऑफिस जा रहे हैं, ऑफिस जाते समय आपको चाय की बहुत बुरी आदत है, आप दिन में कम से कम 3 से 4 चाय पी लेते हैं ऑफिस की कैंटीन से, तो वहाँ पर आप 2 चाय कम कर दीजिए, वहाँ पर से आपके पैसे बचेंगे, वो पैसे आप सेविंग में डालिए। आप जहाँ पेट्रोल खर्च कर रहे थे, आपने पेट्रोल का पैसा बचाया है, उस पैसे को आप सेविंग में डालिए। बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे एक्सपेंस होते हैं जिनको हम कट करके मंथ में पैसे बचा सकते हैं। अब ये एक्सपेंस कट करना मतलब बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि हमें तो पता ही नहीं चलता पैसा आता है और कहाँ चला जाता है। तो आपको इसके लिए क्या करना होगा? अपने एक्सपेंस को राइट डाउन करना शुरू करना होगा। देखो, राइट डाउन करने से बहुत सारे लोग डरते हैं। बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं पता है? अरे कौन लिखेगा, इतने पैसे कहाँ खर्च हो गए। वो तो खर्च तो होना ही है, मैं भी जानती हूँ इस चीज़ को कि खर्च तो होना ही है, लेकिन जायज़ जगह पर हमारा पैसा खर्च होता है तो हमें दुख नहीं होता है। और हमारा पैसा ऐसी जगह खर्च हो रहा है वहाँ से हमको कोई भी रिटर्न नहीं मिल रहा है, कोई भी उस पैसे का तथ्य ही नहीं बनता कि यहाँ पर हमें पैसा खर्च करना चाहिए था, लेकिन हमारा पैसा वहाँ भी जा रहा है, तो क्यों ना हम उस पैसे को बचाएं। और आपने आजकल देखा होगा कि जिनके पास पैसे होते हैं वो लोग आसानी से अपनी लाइफ को बड़े अच्छे तरीके से एंजॉय करते हैं, और जिनके पास पैसे नहीं होते हैं तो घर में क्लेश और घर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो नहीं होनी चाहिए। तो आपको सबसे पहले अपने एक्सपेंस को राइट डाउन करना होगा, और जब आप राइट डाउन करेंगे तो उसको एक दिन बैठकर आपको उसका मतलब निरीक्षण भी करना चाहिए कि मैंने इस महीने कहाँ कहाँ कितना कितना पैसा खर्च किया। चाहे आप देखो घर में 2 चॉकलेट्स लेके आ रहे हो, चाहे आप एक ब्रेड की पैकेट लेके आ रहे हो, चाहे आप छोटे से छोटा खर्च मतलब करके आ रहे हो, उसको भी राइट डाउन करो। क्योंकि देखो, छोटा पैसा जाए या फिर बड़ा पैसा जाए, जाना तो सैलरी से ही है। अब सैलरी का पता तो इसीलिए नहीं चलता क्योंकि हम बहुत सारे एक्सपेंस ऐसे करते हैं, जैसे हम चलते जा रहे हैं, बच्चा हमारे साथ में, तो बच्चे ने 20 रुपये की चॉकलेट की डिमांड कर दी, तो वो खर्च हमने नहीं लिखा आके, और बच्चे ने आगे चल के कुछ और ले लिया, फिर हमने भी 10-5 रुपये खर्च कर दिए, तो हम ये 10-5 रुपये के अमाउंट को बहुत छोटा अमाउंट समझते हैं, तो इसीलिए ये सारे खर्च हम करते रहते हैं।
और ये छोटे खर्चे जो होते हैं ये हमारी सारे बजट को बिगाड़ देते हैं। ये छोटे खर्चे ऐसे होते हैं जैसे किसी बाल्टी में छेद हो रखे हों। आपके पास एक बकेट है, उसमें छोटे 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 4 से 5 छेद कर दीजिए आप, और उसमें पानी भरने की कोशिश करिए। क्या वो बाल्टी भर सकती है? कभी नहीं भर सकती, क्योंकि उसमें छोटे छोटे बहुत सारे छेद हैं, वहाँ से वो पानी निकलता जा रहा है। तो बाल्टी भर तो रहे हैं हम, लेकिन वो खाली होते जा रही है। तो सैलरी तो हम लेके आ रहे हैं और अपने घर में रख रहे हैं, लेकिन छोटे छोटे खर्चे हैं ना, उन पर हम ध्यान नहीं दे रहे, तो वो पैसा हमारा ऐसे चला जा रहा है। तो इसीलिए आप छोटे छोटे एक्सपेंस हैं उन पर हमेशा ध्यान दीजिए, और जहाँ पर ज़रूरत ना हो, जहाँ पर ज़रूरत ना हो वहाँ पर अपना फिजूल का पैसा खर्च बिल्कुल मत कीजिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, मैंने देखा है कि संडे की छुट्टी है और घर पर बैठे हुए हैं, अचानक से किसी का फ़ोन आ गया, उनके मिलने वाले किसी फ्रेंड्स का, चलो मैं मार्केट चलते हैं, लेकिन उनको तो कोई काम नहीं था, लेकिन फिर भी वो उनके फ़ोन के साथ ही चल दिए, तुरंत चल दिए उठ के, कोई नहीं मेरे फ्रेंड का फ़ोन है, मैं जाता हूँ इंजॉय करके आता हूँ। अब वो इंजॉय आपको कितने रुपए में पड़ने वाला है ये भी तो सोच कर जाइए। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि घर से निकलते समय इतना कैश कैरी करते हैं, कम से कम 5 से 6 हज़ार रुपये वो पॉकेट में कैरी करेंगे, और जाके किसी भी फ्रेंड ने थोड़ा सा उनके सामने रो दिया, तुरंत पैसा निकाल के उनको दे दिया। अब वो 5 से 6 हज़ार रुपये आप तो वहाँ पर वाहवाही में दे के आ गए, और जब आप घर पे आएंगे मंथ के खर्चे में कम पड़ेंगे, पैसे नहीं बचेंगे, घर में क्लेश होगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमको नहीं करनी चाहिए। अगर आप भी ऐसी आदत है कि किसी के फ़ोन के साथ में ही तुरंत निकल पड़ते हैं, तो ऐसा मत करिएगा। ऐसे करके जो सैलरीड क्लास पर्सन होते हैं, पैसे ऐसे नहीं बच पाते हैं उनके। अगर जो भी मैंने ये तरीके बताए हैं आप इन तरीक़ों का इम्प्लीमेंट करेंगे, सबसे पहला तरीका था अपने आप को कोई वैलिड रीज़न दीजिए जिसके लिए आप बचत कर रहे हैं, और उस रीजन को पूरा करने के लिए भरपूर मेहनत करिए, प्रयास करते रहिए। और दूसरा रीज़न था उसमें कि आपको अपने मंथली बजट बनाइए, बजट के अकॉर्डिंग अगर आप खर्च करेंगे तो आपके पैसे ज़रूर बचेंगे। तीसरा रीज़न था कि जहाँ भी आपको लगता है कि पैसा खर्च नहीं करना है, वहाँ पर आपको पैसा खर्च नहीं करना है। और 2000 अपनी सैलरी का 20% पैसा हर महीने आप ज़रूर बचाएंगे, और जो भी बचाया हुआ पैसा है 20% आप उसको निवेश करते रहिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि निवेश की जानकारी नहीं रखते हैं, तो धीरे धीरे अगर आप पैसे बचाना शुरू कर ही दिया है तो निवेश करने के बारे में भी सीखते रहिए। कभी भी निवेश करना है पैसे को, अपने बचाए पैसे को कभी निवेश करना है तो किसी की बातों में आकर या फिर टीवी पर कोई एडवर्टीजमेंट देखकर कभी भी अपने मेहनत के पैसे को निवेश नहीं करना है। जिस निवेश की जानकारी हो आपको वहीं पर निवेश करिए। या फिर कभी कभी बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि अपने पैसे को वहाँ भी निवेश कर देते हैं, जैसे किसी कंपनी में उनके दोस्त ने नया जॉब शुरू किया और उसको कस्टमर बनाना है, तो वो आपको आके बोलेगा, सबसे पहले अपने फ्रेंड सर्कल में ही बताएगा कि मैंने वहाँ पर जॉब ज्वाइन किया है, वहाँ पर अगर आप निवेश करते हैं तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो ऐसे करके बहुत सारे लोग पैसे निवेश करवा लेते हैं, अगले 6 महीने में पता चलता है कि आपके दोस्त ने तो उस कंपनी से रिज़ाइन कर दिया, तो आपका पैसा ऐसे जगह डूब जाता है। तो किसी के भी कहने पर आकर, चाहे दोस्त हो, चाहे आपका फैमिली मेम्बर हो, चाहे आपका रिश्तेदार हो, कभी भी पैसे को निवेश नहीं करना है। और पैसा निवेश करते समय ये ध्यान भी रखना है कि आपको जो पैसा निवेश कर रहे हो उस पैसे को कम से कम 2-3 जगह डाइवर्सिफाई करके निवेश करिए। जब हम डाइवर्सिफाई करके निवेश करते हैं ना, तो हमारा पैसा, मान लो कहीं एक जगह पैसा डूब भी जाए तो कम से कम 2 जगह का निवेश हमारा सुरक्षित तो है। और आप क्या करते हैं कि एक ही जगह सारा पैसा निवेश करते हैं, कंपनी घाटे में चली गई या फिर कहीं पर भी आपका पैसा डूब गया, तो सारा मेहनत की कमाई ऐसे ही बर्बाद हो जाती है। तो जब भी पैसे को निवेश करिए, अपनी सोच समझ से निवेश करिए और जानकारी लेकर निवेश करिए। और कहीं भी पैसा निवेश करें तो पूरा का पूरा पैसा एक ही जगह निवेश नहीं करना है आपको, उस पैसे को डाइवर्सिफाई करिए, उसके बाद में निवेश करना है। तो जो सैलरीड क्लास पर्सन है अपने खर्चे कम करके पैसे ज़रूर बचा सकते हैं। और मैंने बताया है
कि अपने पैसे जो भी सैलरी आती है उसमें से तुरंत ही निकाल दो, बजट बना लो। और बजट बनाने के बाद जो भी पैसा आपका आ रहा है तो उस पैसे को सबसे पहले कट कर दो, जो पैसा बचता है उससे अपने खर्चे चलाइए। बहुत सारे लोगों की सोच ऐसी भी होती है कि पहले हम सारे खर्चे पूरे करते हैं, बाद में पैसा बचाएंगे, तो वो पैसा कभी सेव नहीं हो पाता है, क्योंकि खर्चे ही पूरे नहीं होंगे आपके। आपके पास जितने पैसे होंगे सारे खर्चे में चले जाएंगे, आप पैसे नहीं बचा सकते हैं। तो आज की वीडियो में यही 5 से 6 पॉइंट बताए हैं, इन पॉइंट का इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपके पैसे ज़रूर बचेंगे। कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं। तो चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।